ब्रायोफाइट ओरिजिनेट हुआ है एलजी से। जी बच्चे, तो यहाँ पे ना दो व्यूज़ दिए गए हैं किसके रिकॉर्डिंग, दो व्यूज़ दिए गए हैं एवोल्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स गेमिटोफाइट। मतलब जो ब्रायोफाइट के गेमिटोफाइट हैं का गेमिटो जो फाइट है इसके रिलेटेड टू व्यूज़ दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला व्यू, इस व्यू के मुताबिक क्या है, अकॉर्डिंग टू वन व्यू ये कहा जाता है कि जो प्रिमिटिव गेमिटोफाइट था, सबसे जो पुराना गेमिटोफाइट था, वो अराइज हुआ किससे, इरेक्ट लीफी प्लांट से। एक लीफ लाइक इरेक्ट सीधा प्लांट सा था, तो उससे ओरिजिनेट हुआ क्या, प्रिमिटिव गेमिटोफाइट। लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं है कि वो जो ग्रीन प्लांट था, इरेक्ट लीफी प्लांट था, वो आया एलजी था या नहीं। ठीक है, ग्रीन लीफी प्लांट था, नॉट कंफर्म आइदर एलजी और नॉट। ठीक है, तो सिंपल सा एक व्यू ये था कि जो प्रिमिटिव गेमिटोफाइट था, सबसे पुराना जो गेमिटोफाइट पाया गया या जो अराइज़ हुआ, वो किससे अराइज़ हुआ, ग्रीन लीफी प्लांट से अराइज़ हुआ। लेकिन वो लीफी प्लांट एलजी था या नहीं, ये अभी तक हमें पता नहीं चल सका। सेकंड व्यू क्या कहता है, सेकंड व्यू के मुताबिक बच्चे वो ये कह रहे हैं कि जो प्रिमिटिव गेमिटोफाइट था वो क्या था, सिंपल थैलोस स्ट्रक्चर था, मतलब थैलस लाइक स्ट्रक्चर था। अब थैलस लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, थैलस बच्चे वो होता है जिसके अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रही होती है रूट, स्टेम और लीफ की। हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते कि रूट कौन सा, स्टेम कौन सा और लीफ कौन सा है। वो कह रहे जो प्रिमिटिव गेमिटोफाइट था वो अराइज हुआ था सिंपल थैलोस स्ट्रक्चर से। ठीक है, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल डिफ्रेंशिएशन नहीं थी, मतलब वही हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे बाहर से, या अंदरूनी डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाती थी जिसके अंदर। और ये वो कह रहे हैं इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये एवॉल्व हुआ था ग्रीन एलजी से। ठीक है, मतलब एक व्यू के मुताबिक कहा गया कि हमें पता वो लीफी इरेक्ट लीफी प्लांट से तो अराइज हुआ है गेमिटोफाइट, लेकिन हमें ये नहीं पता भाई वो जो लीफी प्लांट था वो एलजी था या नहीं था। और दूसरे व्यू के मुताबिक वो ये है कि प्रिमिटिव जो गेमिटोफाइट है वो सिंपल थैलोस स्ट्रक्चर से अराइज हुआ था। थैलोस ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं होती रूट, स्टेम या लीफ की। और लेकिन इधर वो कह रहे हैं कि हमें ये पता है कि वो ग्रीन एलजी से अराइज हुआ है। मुझे ये तो सिंपल सी बात होगी ओरिजिन ऑफ गेमिटोफाइट की। अब फर्दर हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ स्पोरोफाइट के मतलब ये लोग क्या कहते हैं। हाँ जी, ओरिजिन ऑफ स्पोरोफाइट, इसके मतलब भी दो थेरीज दी गई हैं। जैसे गेमिटोफाइट के मतलब दो व्यूज़ दिए गए थे, इसके रिलेटेड दो थेरीज दी गई हैं। एक है जी होमोलोगस थेरी, सेपरेट पूछा भी जा सकता है, एक्सप्लेन होमोलोगस थेरी। फिर आप वो खुद ही बताएंगे कि ये जो थेरी है वो ओरिजिन ऑफ स्पोरोफाइट के रिलेटेड दी गई थी। ठीक है, और उसके अंदर क्या था वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्पोरोफाइट कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, स्पोरोफाइट मतलब एक पुराना स्ट्रक्चर है, कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है। और ये प्रोड्यूस किससे हुआ है, गेमिटोफाइट के अंदर मॉडिफिकेशन आई है, तब जाके हमारे पास क्या बना है, स्पोरोफाइट बना है। मतलब हम कह सकते हैं गेमिटोफाइट प्रोड्यूस हो रहा है, गेमिटोफाइट प्रोड्यूस कर रहा है स्पोरोफाइट को। ठीक है जी, तो हम ये कह सकते हैं जो स्पोरोफाइट है वो पार्ट है किसका, गेमिटोफाइट का। जाहिर सी बात है गेमिटोफाइट से जब स्पोरोफाइट बन रहा है तो उसको कोई ना कोई पार्ट ही इन्वॉल्व है जिसके मद्देनज़र इसकी फॉर्मेशन हो रही है। इस वजह से हम कह सकते हैं स्पोरोफाइट पार्ट है किसका, गेमिटोफाइट का। फिर बच्चे वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी जो स्पोरोफाइट है वो गेमिटोफाइट का पार्ट है, और ये क्या है, न्यूट्रल जनरेशन है। ठीक है, एक न्यूट्रल सी जनरेशन है। ठीक हो गया। फिर वो कहते हैं स्पोरोफाइट जो है वो अराइज हुआ है किस लिए, हम कह सकते हैं वर्क
क्या है, किसका स्पोरोफाइट का वर्क क्या है। ये प्रोडक्शन करवा रहा होता है स्पोर्स की, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। गेमीटोफाइट गेमीट बना रहा होता है, स्पोरोफाइट स्पोर बना रहा होता है, ठीक है। फिर वो कहते हैं स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट दोनों के दोनों क्या हैं, आइसोमॉर्फिक हैं। आइसोमॉर्फिक क्या हैं, लाइफ साइकिल दैट इन्वॉल्व टू मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर जनरेशन। इस प्रोसेस को या ऐसी जनरेशन्स को हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिक जनरेशन्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा बच्चे। ऐसे लाइफ साइकिल जिसके अंदर दो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर जनरेशन्स हों, उनको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिक, ठीक हो गई। वो कह रहे हैं दोनों के दोनों क्या हैं, फ्री लिविंग हैं और इनके कम्प्लेक्स से स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन आप कह सकते हैं पार्शली थोड़ा सा हल्का फुल्का सा डिपेंडेंट हो सकता है गेमीटोफाइट के ऊपर, क्योंकि उससे ही बन रहा होता है, ठीक है। वो कह रहे हैं जो टाइम के साथ साथ जो स्पोरोफाइट होता है वो परमानेंटली अटैच हो जाता है गेमीटोफाइट के साथ। हाँ जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है, स्पोरोफाइट पार्शियली क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है गेमीटोफाइट के ऊपर, ठीक है जी। अब कुछ एविडेंसेस हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि जो होमोलोगस थ्योरी है वो ठीक है, मतलब स्पोरोफाइट का जो ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट है उसका ओरिजिन हुआ है किससे, एलजी से। दोनों के दोनों के अंदर, मतलब एलजी के अंदर और ब्रायोफाइट के अंदर आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई गई है, ठीक है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस भी होती है, ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट के अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो रही है और इसी तरह एलजी के अंदर भी फोटोसिंथेसिस पाई गई है। ये दूसरा एविडेंस है। तीसरा एविडेंस क्या है, एपोगेनी और एपोस्पोरी की प्रेजेंस, ठीक है। दोनों के अंदर ये इनकी प्रेजेंस होती है। और अब एपोगेमी है क्या, स्पोरोफाइट डेवलप हुआ है गेमीटोफाइट से, और एपोस्पोरी क्या है, डेवलपमेंट हुई है डिप्लॉयड गेमीटोफाइट की मियोसिस के बगैर, ठीक है। तो ये भी प्रेजेंट होती हैं एलजी के अंदर और इसी तरह यहाँ ब्रायोफाइट्स के अंदर भी देखी गई हैं। तो ये एविडेंसेस हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट कर रही हैं। तो ये तो होगी एक थ्योरी। अब दूसरी थ्योरी देखते हैं जो स्पोरोफाइट की है, वो है जी एंथेटिक थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक क्या है जी, जो स्पोरोफाइट है वो न्यू स्ट्रक्चर है। हालांकि जो आपके पास अभी आपने थ्योरी से पहले जो पढ़ी है होमोलोगस थ्योरी, उसके अंदर वो क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट जो है वो न्यू स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन एंथेटिक थ्योरी के अंदर वो कह रहे हैं स्पोरोफाइट क्या है, न्यू स्ट्रक्चर है, कुछ सेल्स की डिवीजन होती है, ठीक है, किसके अंदर, ओस्पोर के अंदर। अब ओस्पोर क्या होता है जी, ये ओस्पोर क्या होता है, ठीक है बच्चे। ये ओस्पोर वो चीज़ होती है या वो स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोड्यूस होता है जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं। तो हमारे पास जो चीज़ बनती है वो होती है ओस्पोर। अब वो कहते हैं कुछ डिविजन्स होती हैं ओस्पोर के अंदर, और ये डिविजन्स क्या बना देती हैं, स्पोर्स की फॉर्मेशन कर देती हैं, ठीक है। ओस्पोर जो एलजी के अंदर होता है वो क्या करता है, वो स्पोर्स को डायरेक्टली प्रोड्यूस कर देता है। अब वो स्पोर्स को किस तरह से डायरेक्टली प्रोड्यूस कर देता है, यहाँ पे आप हेडिंग बना सकते हैं इन एलजी के अंदर स्पोर्स की प्रोडक्शन, ठीक है। वो स्पोर जो एलजी के अंदर होते हैं वो स्पोर्स को डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। किस तरह से डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उसके लिए एक छोटी सी की को समझ लें। वो स्पोर जो एलजी के अंदर है वो स्पोर्स को डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। किस तरह से, वेजिटेटिव डिवीजन से, ठीक है। वेजिटेटिव डिवीजन होती है, टिश्यूज़ की फॉर्मेशन हो जाती है इसके अंदर। जब टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है स्पोरोफाइट बन जाता है।
जब स्पोरोफाइट बन जाता है तो इसके अंदर होती है मियोसिस। मियोसिस के नतीजे में क्या होते हैं, स्पोर्स बनते हैं। जब स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जो रिमेनिंग सेल्स होते हैं कुछ तो स्पोर्स की फॉर्मेशन में लग जाते हैं ना, मियोसिस होती है, स्पोर्स बन जाते हैं। जो बाकी सेल्स हो जाते हैं वो स्पोरोफाइट के इर्द गिर्द, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये जो स्पोरोफाइट यहाँ बना ना, इसके इर्द गिर्द क्या कर लेते हैं, बाकी जो रिमेनिंग सेल्स हैं वो इसके इर्द गिर्द लेयर से बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे स्पोरोफाइट के इर्द गिर्द क्या बना लेते हैं, लेयर या वॉल से बना लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये एक शॉर्ट सी की आपके पास है ओस्पोर का या सिंपल स्पोर की फॉर्मेशन एलजी के अंदर किस तरह से हो रही है। ठीक है, अब ब्रायोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट किस तरह से स्पोर की फॉर्मेशन कर रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट का क्या रोल है। वो कह रहे हैं जो स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट के अंदर पाया जाता है उसके अंदर सिंगल लेयर वॉल मौजूद होती है। लेट्स सेज सपोज करें ऐसे ये इमेजिनरी सी एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास है स्पोरोफाइट, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पोर्स की फॉर्मेशन होनी है। ठीक है जी, इसके इर्द गिर्द क्या है, वो कहते हैं इसके अंदर इसके इर्द गिर्द वॉल ने सराउंड किया हुआ है। अब ये जो वॉल्स, ये स्पोरोफाइट है, और ये वो वॉल है जिसने सराउंड किया हुआ है। और ये वॉल किससे मिलके बनी है, मैस ऑफ स्पोरोजीनियस सेल। ठीक है जी, और ये जो मैस ऑफ स्पोरोजीनियस सेल है ये ही फर्दर फॉर्मेशन करवाएगा 3 चीज़ों की। ठीक है, 1 2 3, फुट, सेटा एंड कैप्सूल। ठीक हो गया। तो ये था ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट। अब वो कहते हैं जब हमने ब्रायोफाइट का स्ट्रक्चर देखा तो उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमने चेक किया तो उसने सपोर्ट किया इस थ्योरी को कि भाई हाँ ये थ्योरी ठीक है, ब्रायोफाइट के अंदर वाकई ही इस तरह का स्ट्रक्चर पाया गया है। ठीक है, तो ये क्या थी, ये एंथेटिक थ्योरी थी जी, जिससे हमें पता चल रहा है कि स्पोरोफाइट जो एलजी का है और स्पोरोफाइट जो ब्रायोफाइट्स का है वो भी काफ़ी हद तक रिजेंबल करते हैं। अच्छा जी, अब ये एक एग्जांपल से उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो कोलीचीट है, ये एग्जांपल है एक। ठीक है, वो कहते हैं इसके अंदर जो जाइगोट होता है उसकी रिटेंशन क्या करती है, स्टिमुलेट करती है अपने इर्द गिर्द वाले जो नेबरिंग सेल्स है। जाइगोट क्या करता है, अपने नेबरिंग सेल को क्या कहता है, तुम लोग डिवाइड हो जाओ, तुम लोग डिवाइड हो के क्या बना दो, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना दो मेरे इर्द गिर्द। मतलब ये जाइगोट कह रहा होता है मेरे इर्द गिर्द, सपोज करें जाइगोट है, जाइगोट ने कह दिया अपने नेबरिंग सेल को, भाई मेरे इर्द गिर्द क्या बना दो, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दो। जब उसने प्रोटेक्टिव लेयर बना ली तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये क्या है, स्टीराइल है। स्टीराइल बच्चे क्या होता है, जिसके पास ये सलाहियत नहीं होती वो रिप्रोड्यूस कर सके। और ये जो सेल है, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, ये क्या प्रोवाइड कर रही है, ये जाइगोट को, ये है प्रोटेक्टिव लेयर, जाइगोट को प्रोवाइड कर रही है न्यूट्रिशन उसकी ग्रोथ के लिए फर्दर। ठीक है, इसकी बना पर उन्होंने ये कह दिया है कि जो सिंपल स्पोरोफाइट हैं वो अराइज हुए हैं कोलीचीट की तरह के इंसिस्टर से। ठीक है, मतलब ये हमारे इंसिस्टर्स हैं और इसके पास स्पोरोफाइट है, इसी तरह से वो अराइज हुआ है। जो ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट है वो इन इंसिस्टर से ही अराइज हुआ है। वो कहते हैं सिंपल टाइप के जो स्पोरोफाइट है वो फाइंड किए गए हैं किसके अंदर, लिवर वॉट्स के अंदर और रिक्सिया के अंदर। ठीक है जी, तो ये 2 थ्योरी थी जो सपोर्ट कर रही थी किसको, इस बात को सपोर्ट कर रही थी कि जो स्पोरोफाइट है ब्रायोफाइट का वो अराइज हुआ है एलजी से। ठीक है जी, तो बच्चे ये हमारा आज का लेक्चर था जिससे हमने देखा ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स एलजी से किस तरह से है। इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, इसके अंदर हमने 2
दो तीन चीज़ें डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने ओरिजिन फ्रॉम एलजी के अंदर हमने चीज़ डिस्कस की है। सबसे पहले ये कि कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिसकी बिना पर ये कहा गया है कि ब्रायोफाइट्स एलजी से ओरिजिनेट हुए हैं। फिर हमने एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को डिस्कस किया। फिर हमने ओरिजिन ऑफ गमीटोफाइट, ओरिजिन ऑफ स्पोरोफाइट को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कोई मज़ीद आपने समझना हो तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स